नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल RSP टेक में। और दोस्तों, कल की क्लास में हमने टॉपिक किया था कलर बैंड के आधार पर हमने प्रतिरोधकों का मान अंकन करना सीखा था। ठीक है, तो उसमें हमने कल कुछ क्वेश्चन लिखे थे। तो सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन लिखवाया था मैंने आपको। तो उसमें पहला क्वेश्चन आपका था, इसमें कलर से आपको मान बताना था, जिसमें पहला कलर था भूरा, काला, लाल और चौथा था पीला। तो इसका मान दोस्तों अगर आपने निकाल लिया है तो एक बार मैच कर लीजिएगा कि इसका मान कितना आएगा। हजार ओम प्लस माइनस 4% या 1 किलो ओम प्लस माइनस 4%। इस 4% का मैंने मतलब बता दिया था, ये टॉलरेंस होती है दोस्तों। यानी कि 1,000 का 4%, या तो ये प्रतिरोध बढ़ सकता है या 1,000 का 4% ये कम हो सकता है। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम इसकी प्रतिरोध की क्षमता है, ये होती है, टॉलरेंस से व्यक्त की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये आ रहा होगा आपका क्वेश्चन, इसका आंसर आपका यही आ रहा होगा, आशा करता हूँ। अगर नहीं आ रहा तो दोस्तों देखिए कमी कहाँ रह रही है, और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए दोबारा से। और आपके पास जो भी ये बुक होगी उससे भी प्रैक्टिस करिए, या पुराने क्वेश्चन कहीं किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं वो प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों इन पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अगर किसी को नहीं समझ आया तो एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे हुआ। देखो, कलर कोड टेबल में जो पहली जो पट्टी है उसमें भूरा कलर, भूरे का मान कितना होता है दोस्तों, 1। ठीक है, और काले का दूसरी पट्टी में कितना दिया हुआ है, 0। ठीक है, उसके बाद में तीसरी पट्टी में रेड का कितना होता है, तीसरी पट्टी में रेड क्या होता है, 10 की पावर 2। और चौथी पट्टी में येलो का होता है प्लस माइनस 4%। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको कलर कोड टेबल एकदम अच्छे से आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चन को अच्छे से हल कर पाओगे। इसके लिए आप जब भी आपको रिवाइज करो 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़ लो बस। ठीक है, तो इसका मान देखो कैसे है। तो ये हो गया 10, सॉरी 10 × 10 की स्केयर का मतलब हो गया ये 100, और ये हो गया प्लस माइनस 4%। यानी कि ये हो गया 1000 ओम, और ये प्लस माइनस 4%। या इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 ओम को मतलब 1 किलो ओम, और ये हो गया प्लस माइनस 4%। तो ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। क्लियर दोस्तों, हो सकता है ये भी आ जाए पहला वेला 10 की स्क्वायर, है ना, तो ये भी आपका सही होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन यहाँ कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने नहीं लिखवाया था शायद, या लिखवाया था, ये लिख लीजिए, काला, लाल, पीला, भूरा। तो ये क्वेश्चन करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत आई होगी, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, लेकिन मैंने आपको कुछ नियम लिखवाए थे, जिसमें से पहला ही नियम था कि जब प्रतिरोधक होता है उसकी पहली पट्टी में कभी भी काला कलर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं गलत है, ये इसकी चौथी पट्टी है फिर। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन ही गलत है रियल में, क्योंकि ना तो काला कलर आएगा चौथी पट्टी में, ना ही आएगा पहली पट्टी में। तो आपको इसको मॉडिफाई कर लेना थोड़ा क्वेश्चन को, इसको आप सीधा ये कर लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, ये क्वेश्चन चलो गलत था, लेकिन मान लो 3 ही कलर के अगर आ गया, 3 बैंड के अगर आ गया, मान लो ये प्रतिरोधक है, अब इस पे मैं मान लो 3 ही बैंड बना देता हूँ।
ये हो गया रेड आपका, ये हो गया ग्रीन, ये मान लो गया ब्लू। ये 3 पट्टियाँ होगी। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करोगे दोस्तों आप, कैसे, अब इसका मैंने आपको बताया नहीं लेकिन बता दूंगा अभी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको सबसे बड़ी बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये जो 3 पट्टियाँ होगी दोस्तों वो एकदम नज़दीक नज़दीक होगी, लेकिन चौथी पट्टी होगी नहीं, लेकिन यहाँ का जो गैप है ना वो मैक्सिमम होगा। तो जिस साइड गैप ज़्यादा होगा वो इसलिए है कि आपको शुरू किस तरफ से करना है, कि पहली पट्टी ये वाली है या ये वाली है। तो इसके लिए मैंने आपको ये लिखवाया ही। तो इसमें ये पहली रहेगी, ये तीसरी रहेगी आपकी। ये तीसरी इसलिए रहेगी क्योंकि यहाँ का गैप है ना मैक्सिमम है, यहाँ का गैप कम है। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। जैसे मान लो ये है 3 कलर की पट्टियाँ, ठीक है, ये 3 कलर की पट्टियाँ। अब दोस्तों हाँ, यहाँ का यहाँ से यहाँ का गैप ज़्यादा है या यहाँ से यहाँ का गैप, जिस तरफ का गैप ज़्यादा होगा उस तरफ की कोई पट्टी नहीं मानी जाएगी। और इस तरफ से यानी कि ये पहली पट्टी होगी, फिर ये दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा? नहीं हुआ तो जब ये क्वेश्चन आएंगे तब दोबारा और करवा दूंगा। तो आपका ये दूसरा क्वेश्चन अगर किसी ने लिखा था तो इसके लिए मैं आपको बोलता हूँ कि ये आप क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं या इसको कुछ भी और ऐड कर लीजिए। मान लो इसमें बुरा ऐड करके फिर लिख लीजिए, इसको काले की जगह बुरा कर लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा थोड़ा गलत लिखवा दिया था मैंने। चलो, तो इसको हल करने के लिए दोस्तों इसको भी हल तुरंत कर लीजिए फिर आप। चलो, जो नहीं कर पाए उनके लिए मैं करवा देता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, ये आएगा। ये कैसे आएगा वो देख लो एक बार। पहली पट्टी में बुरे का मान 1, दूसरी पट्टी में लाल का मान 2 और तीसरी पट्टी में पीले का मान 10 की पावर 4 और इसका तो बुरे का चौथी पट्टी में 1 आएगा ही। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 120 किलो ओम प्लस माइनस 1%। क्लियर दोस्तों? उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या था, लाल पीला लाल पीला भूरा चांदनी। यही था ना? तो लाल पीला भूरा चांदनी को कैसे हल करना है दोस्तों? तो इसका मान कितना आएगा देखो, 240 ओम प्लस माइनस -10%। ठीक है, क्लियर है? अब कैसे आया देख लो जल्दी से। लाल पट्टी का पहली में 2 का मान, दूसरी में पीले का 4 होगा और भूरे का तीसरे में कितना होगा, इंटू इसका होगा 10 या 10 की पावर 1 यानी कि 10। और ये हो गया प्लस माइनस आपका चांदनी का होता है 10%। हो गया दोस्तों? उसके बाद में बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन था आपका पीला भूरा चांदनी। हो सकता है दोस्तों आगे पीछे हो गए होंगे क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था कल। तो इसका मान कितना होगा दोस्तों? ठीक है, पहली पट्टी में पीले का 4, दूसरी पट्टी में भूरे का 1 और चांदनी का तीसरी पट्टी में क्या होगा 0.01 और लाल का क्या होगा चौथी पट्टी में +-2%। यानी कि इसका मान कितना आ गया,
0.41 0.41 प्लस माइनस 2%। क्लियर दोस्तों, ये कैसे है देख लो। 41 इंटू 0.01 को क्या लिखेंगे, 1/100, तो ये पॉइंट के बाद में 2 आ जाएंगे, ठीक है, 0.01 आ जाएगा, यानी कि इसका ये आ जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 0.41 ओम प्लस माइनस 2%, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, उसके बाद में हम बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की, जो था भूरा लाल पीला भूरा, भूरा लाल पीला भूरा। तो इसको कैसे करोगे दोस्तों, तो इसका आएगा पहली पट्टी में 1, दूसरी पट्टी में लाल का 2, पीले का तीसरी पट्टी में, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, चलो फिर भी कर लो। पीले का ये आएगा 120 किलो ओम और प्लस माइनस 1%, ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। भूरा ठीक है, रिपीट नहीं है, चलो ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं एक बार, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। भूरा लाल पीला भूरा, चलिए दोस्तों, चलो कोई ना, हो गया होगा, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया, शायद कुछ छूट रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। पहला क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा, अच्छा ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में मैंने चेंजिंग करवाई थी, इसलिए ये दोनों सेम हो गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो। उसके बाद में हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, ये है काला पीला भूरा लाल। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको कल लिखवाया था, लेकिन फिर मैंने उसको वापस लिखवाया नहीं, बाद में मैंने इसको छोड़ दिया था, तो इसके लिए बात करते हैं दोस्तों। तो अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पहली पट्टी में कभी भी काला नहीं आता और ना ही आखिरी पट्टी में आता है, तो ये क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया, इसीलिए मैंने कल आपको ये लिखवाया नहीं था। तो इसको हम गलत ना मान के हम इसको क्या करेंगे, यहाँ कोई और कलर की पट्टी डाल देते हैं, यहाँ डाल देते हैं सफ़ेद, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो सफ़ेद का पहली पट्टी में मान कितना होता है दोस्तों, 9, पीले का दूसरी पट्टी में होता है मान 4, और भूरे का तीसरी पट्टी में क्या होता है 10, और लाल का क्या हो गया प्लस माइनस 2%। क्लियर है। उसके बाद में इसका मान कितना आ जाएगा 940 ओम प्लस माइनस 2%, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। तो 7वां क्वेश्चन दूसरा आप था दोस्तों, ये था आपका हरा नीला भूरा और पीला, यही था। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हरे का 5 होता है, नीले का 6 होता है दूसरी पट्टी में, और भूरे का हो गया 10, यानी कि 560 ओम, और प्लस माइनस पीले का कितना होता है चौथी पट्टी में 4%, ठीक है, ये हो गया 7वें आंसर। अब बात करते हैं हम 8वें क्वेश्चन की, जो कि है नीला हरा सुनहरी और नारंगी। इसमें सबसे इजी निकालना अगर किसी का है तो वो है चौथी पट्टी का, ठीक है। तो चलिए अब इसका मान कितना होगा दोस्तों देख लेते हैं, 65, और सुनहरी का कितना होता है, तो ये आ जाएगा 6.5 ओम प्लस माइनस नारंगी का होता है 3%। कैसे हुआ ये देख लीजिए, नीले का पहली पट्टी में 6, हरे का दूसरी पट्टी में 5, और तीसरी पट्टी में सुनहरी का कितना था 0.1, और प्लस माइनस नारंगी का कितना हो गया 3%। तो 0.1 का मतलब 1/10 हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये हो जाएगा 6.5 सॉरी
तो इसको लिख देंगे 6.5 ओम प्लस माइनस 3%। तो ये आपका 8वीं का आंसर है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम 9वें क्वेश्चन की। मैच कर रहे हो ना साथ के साथ, आपको ये भी देखना है कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये भी आपको देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस कितनी हो रही है, ये आपको देखना है। अब हम बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की दोस्तों। तो 9वां क्वेश्चन क्या है? बैंगनी, नीला, हरा और सुनहरी, ये आपका है 9वां क्वेश्चन। तो इसका दोस्तों कितना होगा मान? और प्लस माइनस 5%। क्लियर दोस्तों? कैसे आया देखो, बैंगनी का पहली पट्टी में कितना होता है मान? 7 होता है। नीले का दूसरी पट्टी में कितना होता है? 6 होता है। और हरे का तीसरी पट्टी में क्या होता है? 10 की पावर 5। ठीक है। और चौथी पट्टी में सुनहरी का कितना था? प्लस माइनस 5%। क्लियर है? अब इसको कैसे लिखते हैं देखो, या तो इसको लिखो आप 76 लाख ओम प्लस माइनस 5%, या आप इसको लिख सकते हो 7.6 मेगा ओम और प्लस माइनस 5%। तो ये आपका ये भी सही है, यहाँ ओम लग जाएगा तो ये भी सही है। तो मतलब आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्शन में मान लो ये क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन में ये तीनों ही हो, ए ये मान लो ए में दे दिया, बी में ये दे दिया, सी में ये दे दिया और चौथे में ये दे दिया, डी में ये दे दिया, उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी ना। देखो परीक्षा देते वक्त आपकी तैयारी कितनी होती है ये डिपेंड करने के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि आपका माइंड कैसा है। तो आपको माइंड को एकदम है ना संतुष्ट रखना है, एकदम आराम से शांत रखना है, शांत माइंड से एग्ज़ाम देना है। जल्दबाजी में नहीं, ये नहीं कि आपका जैसे ये किया, ये भी दिया है ऑप्शन में पहले टिक कर दिया, नहीं। सभी ऑप्शन अच्छे से पढ़कर बाकियों को भी देखना है कि क्या, कई बार एग्जामिनर क्या करता है सभी में मान, जैसे मैंने चेंज करके लिखा है वैसे एग्जामिनर भी देता है कई बार, और उसमें क्या होगा उत्तर आपका डी होगा और आप जल्दबाजी में क्या कर दोगे ये, या तो या ज़्यादातर बच्चे ये कर देंगे। लेकिन आपको क्या है अच्छे से ऑप्शन भी देखने हैं कि क्या आएगा इसमें। ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं लास्ट और 10वें क्वेश्चन की, जो कि आपका पीला पीला हरा पीला। क्या है? पीला पीला हरा और लास्ट भी है पीला। तो इसका दोस्तों क्या होगा? या 4.4 इसका होगा 4.4 मेगा ओम प्लस माइनस 4%। क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो एक बार देख लीजिए। पहली पट्टी में पीले का 4 मान होगा, दूसरी पट्टी में पीले का भी 4 मान होगा, तीसरी पट्टी में हरे का 10 की पावर 5 होगा और चौथी पट्टी में पीले का प्लस माइनस 4% होगा। तो ये 10 की पावर 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 मेगा ओम लिख सकते हैं ना। तो वही मैंने किया है, 0.1 मेगा ओम को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस माइनस 4 कर दिया। ये भी हो सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो होता नहीं है बेसिकली, लेकिन फिर भी क्या पता लगता है, आजकल कंपटीशन ऐसा ही है। तो आपका क्वेश्चन गलत करवाने से मतलब होता है उनको। तो ये आपका आ जाएगा 4.4 मेगा ओम प्लस माइनस 4%। लेकिन ये इतना टफ देगा नहीं, आपको सिर्फ यहाँ तक ध्यान रखना है, या आपको यहाँ मेगा ओम ओम लगाकर या ये दे देगा। तो ये आपका सही है, या आपको ये भी दे सकता है 44 लाख ओम प्लस माइनस 4%। तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है और ये भी सही है। ज़्यादातर ऑप्शन आपको मिलेगा ये, ठीक है, ये वाला। तो आपको इस पे फोकस करना है। क्लियर दोस्तों? अब आपके ये 10 क्वेश्चन कल वाले मैंने आपको करवा दिए। अब हम दोस्तों एक बार जल्दी से हम एक नया टॉपिक देख लेते हैं,
नया टॉपिक नहीं, मतलब इसमें मैंने आपको कल ये करवा दिया कि कलर बैंड से कैसे मान निकालते हैं। अब आपको क्या है, मान से कलर के बैंड निकालने कि कौन कौन से, इस मान से कौन कौन से कलर बनेंगे। क्लियर है। और इसके बाद मैं एक छोटा सा टॉपिक और बता देता हूँ। इसमें मैंने आपको अभी तक 4 पट्टी वाले करवाए हैं, कई बार 3 पट्टी के भी आ जाते हैं। ठीक है, 3 पट्टी के आगे मानो यहाँ 1 2 3 पट्टी दे दी, चौथी पट्टी है ही नहीं। अब मान लो 3 पट्टी दे दी भूरा लाल काला दे दिया। अब इसका मान कैसे ज्ञात करोगे दोस्तों, बहुत सिंपल है। चौथी पट्टी नहीं है, इसका मतलब नो कलर। मैंने आपको लिखवाया था ना 13वें नंबर पे नो कलर। ठीक है, तो ये वही है। तो इसका मान आपको टॉलरेंस कितनी लेनी है यहाँ, ±20%। घबराना नहीं है कि 3 पट्टियाँ आगे कैसे करेंगे, नहीं 3 पट्टी नहीं आएगी। तो अगर मान लो डायग्राम से दिया हो तो इसमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये पट्टियाँ सबसे पहले ध्यान लगानी है कौन सी पट्टी है। तो इसमें इधर वाली पट्टी क्या होगी, या तो एग्जामिनर ऐसे दे देगा जैसे मैंने दे दिया 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर पट्टी। ठीक है, तो इतना ज़्यादा टफ आएगा नहीं खैर, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये पट्टी इधर से ज़्यादा दूर है, यहाँ गैप ज़्यादा है, इसलिए ये क्या होगा, इधर से ये लास्ट वाली जो होगी ये 3 नंबर होगी और इधर से ये फर्स्ट नंबर होगी। बस इतना ध्यान रखना आपको। तो इसका मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 12 ओम ±20%। बस बहुत सिंपल है। तो कई बार ये 3 पट्टी वाले भी आ जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आराम से क्वेश्चन को कर देना है सोच कर। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आप कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम में गए हो। इसलिए आपको दोस्तों इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करके ही एग्ज़ाम देने जाना है, एकदम अच्छे से। ठीक है, शांत मन से। चलिए दोस्तों तो ये तो हो गया, कलर पट्टियों से हमने मान निकालना सीख लिया। अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इसी में सेकंड टाइप आता है। सेकंड टाइप क्या होता है दोस्तों, कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमने किया, अभी आपको दे देगा 12 ओम ±20%। अब इसका कैसे निकालोगे आप, तो निकला हुआ है एक पहली पट्टी में किसका मान होता है, भूरे का। 2 दूसरी पट्टी में किसका होता है, लाल का होता है। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई, अब यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, 12 ओम आया सिर्फ, तो इसका मतलब 12 को मल्टीप्लाई किससे किया था कि 12 आ जाए, 1 से किया। तो तीसरी पट्टी में एक मान किसका होता है, काले का होता है। और चौथी पट्टी में 20% दिया है, तो आप कोई कलर ना लिखोगे तो भी आपका सही है। या तो ये आ जाएगा ऑप्शन में, या फिर हो सकता है यहाँ लिख देता है चौथी पट्टी में कोई रंग नहीं। लेकिन ज़्यादातर आपको ऑप्शन ये मिलेगा जो पहले वाला है कि इसमें चौथी पट्टी में कुछ नहीं लिखा होगा, 3 ही पट्टियाँ दी होगी, तो ये आपको सही कर देना है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। उसके बाद में मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखा देता हूँ। वो आप पहले है ना, जब क्लास लो उस वक्त आप क्या है, पहले अपने आप करके देखना। ठीक है, और उसके बाद मैं पहले क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगा, उसके बाद उनको हल करवाऊंगा ना। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ ताकि आप वहीं क्लास रोक कर खुद से करके देखो, और उसके बाद में लास्ट में आप मैच कर लेना। तो मैं लास्ट में इसका आंसर करवाऊंगा, पहले आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ कुछ। तो पहला आप लिख लो 220 ओम ±5 कर दो, 5% ±3%। तीसरा लिख लो आप 25 ओम ±4%। चौथा आप लिख लो 0.3 ओम ±5%। ठीक है, और पांचवा आप लिख लो 7 ओम ±20%। और छठे पे आप लिख लो 300 ओम ±10%। सातवें पे आप लिख लो 0.7 ओम ±1%। आठवें पे लिख लो आप 92 ओम ±3%। नौवें पे आप लिख लो 4 ओम
थोड़े 4 ओम प्लस माइनस 3%। 10वें पे आप लिख लो 700 ओम प्लस माइनस 5%। ठीक है, अभी हम 10 क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो लिख लिया आपने। सबसे पहले क्वेश्चन को लिखना है, उसके बाद में आपको खुद से हल करना है, उसके बाद में ये आपको क्या करना है, मैच करना है कि आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आज कलर चेंज करके आपको लिखवा देता हूँ इस वाले से। तो 220 ओम में दोस्तों कौन कौन से कलर की पट्टियाँ होगी? तो पहली पट्टी इसकी होगी दोस्तों लाल, दूसरी पट्टी भी इसकी होगी क्या भाई, दूसरी पट्टी भी इसकी होगी लाल, और तीसरी पट्टी होगी भूरी, ये भूरा, और चौथी पट्टी इसकी होगी सुनहरी। ये हो गया आपका पहले का आंसर। दूसरा हो गया भूरा, नारंगी, काला, नारंगी। ठीक है, तीसरा आपका हो जाएगा लाल, हरा, लाल, हरा, काला, पीला। तीनों के। चौथे का आपका हो जाएगा नारंगी, काला, चांदनी, और 5% है तो सुनहरी। ये हो गया आपका चौथे का। पांचवे की बात करें सातों में, तो 7 आ गया बैंगनी, और काला, सुनहरी, और कोई कलर नहीं। उसके बाद आपका आ गया दोस्तों छठे का नारंगी, काला, भूरा, और ये आ गया आपका चांदनी। ठीक है, उसके बाद में आपका आ गया 7वें नंबर का क्वेश्चन। 7 पर होता है बैंगनी, बैंगनी, फिर आ जाएगा काला, चांदनी, और इसका हो जाएगा भूरा। ठीक है, इसके बाद में आ जाएगा इसका सफ़ेद, लाल, काला, और नारंगी। ये हो गया आपका 8 क्वेश्चन। अब 9वें का क्या आएगा दोस्तों? पीला, काला, सुनहरी, और नारंगी। ये हो गया आपका 9वां क्वेश्चन। अब 10वां लास्ट क्या है दोस्तों? बैंगनी, काला, भूरा, और +-5 यानी कि सुनहरी। तो ये हो गया आपके दोस्तों 10 कलर। अब दोस्तों हो सकता है आपको एक बार में ना समझ आया हो, तो इसलिए मैं आपको एक बार जल्दी से मैं एक इसमें आसान तरीका और बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। जैसे मान दिया होगा, तो सबसे पहले आपको ये जो 2 डिजिट है उनका मान लिख लेना है कि ये, इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, तो इसमें 2 डिजिट तक तो आपको ये दिमाग लगाना है कि आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो पहली पट्टी में 2 किसका होता है? लाल का होता है। दूसरी पट्टी में 2 फिर लाल का होता है। अब तीसरी पट्टी में भूरा लाने के लिए आपको क्या करना है? 22 है। तो अब आप 22 को किस से मल्टीप्लाई करो कि आपका कितना आ जाएगा? 220। तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए 10 मान तीसरी पट्टी में किसका होता है? ये 10 मान होता है भूरे का। बस बात ख़त्म।
ठीक है। उसके बाद में आपका मान लो ये है चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले है ना 3 का मान देखना है। तो 3 का मान क्या होता है, नारंगी होता है पहली पट्टी में। दूसरी पट्टी में इसमें क्या आएगा, काला। मैंने कल आपको एक नियम भी लिखवाया था जिसमें मैंने बताया था कि अगर 1 से 0.1 से 0.9 ओम दिया हो तो आपको दूसरी पट्टी में हमेशा काला आएगा, तीसरी पट्टी में चांदनी आएगा। अगर आपको वो नहीं भी याद रहता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये लेना है, क्योंकि जीरो का तो यहाँ कोई भी पट्टी में जीरो तो आता नहीं है। तो सबसे पहले ये आएगा, पहली पट्टी में जीरो नहीं आता ना, किसी का भी मान नहीं दिया हुआ। तो दूसरी पट्टी में ये लाल दिया है, तो लाल किसका आएगा, नारंगी का आएगा। ठीक है, नारंगी आ गया सबसे पहले। उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरी पट्टी में काला क्यों लिखना है, क्योंकि ये पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो नारंगी के बाद आपने काला लिख लिया, तो ये हो गया 30, है ना। अब 30 को किस से मल्टीप्लाई करो आप कि 0.3 आ जाए, या 30 को किस से डिवाइड करो कि 0.3 आ जाए। तो ये आपने 100 से डिवाइड किया, तो ये आपका आ गया 0.3। तो यानी कि 100 का मतलब 1/100 यानी कि 0.01। ये तीसरी पट्टी में किसका मान होता है, मैंने आपको लिखवाया था, चांदनी का होता है बस। और चौथी पट्टी में प्लस माइनस दिए हुए हैं। तो आपको दोस्तों इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और प्रैक्टिस करनी है बस। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ऐसे ही ये हो जाएगा सातवां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की। तो 300 है, तो 300 में पहली पट्टी क्या है, नारंगी। दूसरी पट्टी क्या है, जीरो। किसका मान होता है दूसरी पट्टी में, काले का होता है। और फिर मल्टीप्लाई किससे करें, 30 को, 30 आ गया ना, 3 और 0 30 आ गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 300 आ जाए, तो आप करोगे किससे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। और 10 किसका मान होता है तीसरी पट्टी में, भूरे का होता है, बस सिंपल है। अब मान लो ये 9 नंबर हो, देख लो एक बार। तो 9 नंबर क्वेश्चन एक बार देख लो। जैसे आप पहली पट्टी में 4 किसका मान होता है, 4 होता है पीले का। सॉरी, मैं यहाँ मान लिख रहा हूँ सीधा ही। ठीक है, तो 4 किसका होता है, पीले का होता है। मैंने पीला लिखवा दिया। अब आपको 4 लिख लिया आपने, 4 आ गया पीले का। अब आपको 4 ओम को कन्वर्ट करना है, तो दूसरी पट्टी में क्या आएगा, मैंने ये भी लिखवाया था आपको नियम। यदि 1 से 9 ओम तक का प्रतिरोधक होगा तो उसमें हमेशा दूसरी पट्टी में क्या आएगा, काला। और तीसरी पट्टी में हमेशा क्या आएगा, सुनहरी। तो अब आपको याद है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपका ये करना। तो दूसरे में आप क्या कर दोगे, काला यानी कि 0, और तीसरी पट्टी में सुनहरी यानी कि 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। 4 ओम प्लस माइनस जो भी है आगे 3% 5% जो भी दिए। ठीक है, तो ये हो गया 9वां क्वेश्चन। तो इसी प्रकार आपको दोस्तों ये क्वेश्चन करने हैं और इसमें आपको और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारा ये प्रतिरोधक का तो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बचा है, वो आप कर लीजिए जल्दी सी। इनकी आपको दोबारा और कहीं एग्ज़ाम या मुझे बोल देना, कमेंट कर देना, मैं और क्वेश्चन लिखवा दूंगा। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन चाहिए तो वो लिखवा दूंगा। बाकी आप खुद से भी और एग्जाम्पल बना के कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा प्रतिरोध मान निकालना, मान से प्रतिरोध निकालना और कलर बैंड से हमें मान निकालना, ये दोनों हो गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है आपका कि प्रतिरोध, आपका छोटा सा टॉपिक है प्रतिरोध की श्रेणियां। तो प्रतिरोध को दोस्तों 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी, प्रतिरोध को 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन सी दोस्तों, सबसे पहले आती है निम्न यानी कि कम। दूसरा आता है मध्यम यानी कि मध्यम हो गया। और तीसरा हो गया उच्च प्रतिरोध। ठीक है, तो निम्न प्रतिरोध दोस्तों किसको बोलते हैं, निम्न प्रतिरोध होता है 1 ओम या इससे कम। ये प्रतिरोध आपको दोस्तों कौन सा कहलाएगा, निम्न प्रतिरोध। अब आता है मध्यम प्रतिरोध,
ये होगा दोस्तों आपका 1 ओम से 100 किलो ओम से 100 किलो ओम तक। और तीसरा दोस्तों आपका आता है 100 किलो ओम से अधिक, यानी कि एक ओम तक आपका जो प्रतिरोध है वो निम्न में आएगा, या 1 ओम से भी कम। 1 ओम से जैसे ही ज़्यादा जाएगा और 100 किलो ओम तक, वो आपका कौन सा प्रतिरोधक कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा मध्य, ठीक है। और 100 किलो ओम से दोस्तों जो भी अधिक है उसको हम क्या बोलेंगे, उच्च प्रतिरोध, जो कि होगा मेगा में होगा, ठीक है। या मतलब जो 1 लाख ओम से ऊपर का है ना, जो 1 लाख से अधिक, वो सारे प्रतिरोध किस में आते हैं, ये आते हैं उच्च प्रतिरोध में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कुछ टॉपिक छूट गया हो या जो समझ में नहीं आया हो, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से वो आपको एक बार फिर समझा दूंगा। क्लियर दोस्तों? चलिए ठीक है दोस्तों, आज की क्लास इतनी रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।